नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भारत सरकार ने एक बड़े ही लंबे इंतजार के बाद भारतीय शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं। उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आखिर हमें हमारी शिक्षा नीति में बदलाव लाने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारा मौजूदा सिस्टम कहाँ पर लैग कर रहा था, हमारे मौजूदा सिस्टम में कहाँ कहाँ खामियां थीं, इस बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो फिर बिल्कुल भी समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस NEP 2020 से पहले देश में केवल दो ही एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं, यानी कि तेजी से बदलते इस दौर में लगभग 7 दशकों में केवल दो पॉलिसीज। भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी, या कहिए आजाद भारत की पहली एजुकेशनल पॉलिसी, जिसकी अनाउंसमेंट 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने की थी। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसके बाद देश की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी जी। इसके भी मेन ऑब्जेक्टिव्स यही थे, पर इसमें एजुकेशन के मॉडर्नाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया गया था। इसी पॉलिसी ने कंप्यूटर एजुकेशन और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने और वुमेन एजुकेशन पर भी खासा ध्यान दिया था। प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में सुधार के लिए काम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी जो स्टेप्स लिए गए वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिनारियो को ध्यान में रखते हुए इनएडिक्वेट साबित हो रहे हैं। मौजूदा पॉलिसी में जो भी खामियां हैं, अब बात करते हैं उनकी। इनमें से सबसे पहला है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में नंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि क्वालिटी एजुकेशन को। हमारे इंस्टीट्यूशंस का फोकस स्टूडेंट्स के एग्जाम्स लेना और फिर नए स्टूडेंट्स लाकर उनके भी एग्जाम्स लेने पर है, जबकि उन्हें स्टूडेंट्स की नॉलेज, इंफॉर्मेशन और थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने पर काम करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स पर एग्जाम के प्रेशर को कम करने के नाम पर मोस्टली स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के कारण ज्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस केवल पासिंग मार्क्स गेन करने पर होता है, ना कि कुछ सीखने पर। इसी इवैल्यूएशन सिस्टम को बेस मानते हुए आज अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कम मार्क्स गेन करता है तो ज्यादातर पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चे का मोरल डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक अलग सा प्रेशर बच्चे के माइंड पर क्रिएट होता है। हमारे सिस्टम की अगली कमी है सारे सब्जेक्ट या स्ट्रीम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस ना देना। आज अगर कोई बच्चा स्ट्रीम चूज करते टाइम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को चूज करता है तो ज्यादातर लोग उसकी इस चॉइस को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगली और सबसे बड़ी खामी है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर रोट लर्निंग की टेंडेंसी का डेवलप होना। प्रेजेंट सिनारियो की बात की जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम लिसन एंड लर्न मॉडल पर बेस्ड माना जा सकता है, जिसमें आप किसी दूसरे को सुनकर या किसी चीज को बस पढ़कर बिना उसकी गहराई में गए उसे याद कर लेते हो। इससे होता यह है कि स्टूडेंट कंसेप्ट ठीक से समझ नहीं पाते और ना ही उन कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन सीख पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खामी की ओर, जो कि है क्वालिटी टीचर्स की कमी। हमारे देश को विश्व गुरु का स्थान प्राप्त रहा है, पर आज हमारे देश के ज्यादातर टीचर्स टीचिंग के लिए कैपेबल हैं ही नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में खुद ये बात स्वीकारी है कि आज एक आम नागरिक टीचर तब बनने की सोचता है जब वो कुछ नहीं बन पाता। ऐसे में क्वालिटी टीचर्स जो कि सही मायने में गुरु कहलाने के काबिल हों, उनकी भारी कमी है देश में। अगली कमी की बात करते हैं, जो कि है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में विलेजेस की संख्या अराउंड 6 to 6.5 लाख के बीच है और इन्हीं विलेजेस में मौजूद ज्यादातर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हालत बेहद खराब है। कहीं पर टीचर्स नहीं है तो कहीं पर खंडहर में बदल चुके स्कूल्स में पढ़ाई हो रही है, कहीं पर इनएक्सपीरियंस टीचर्स तो कहीं पर रिसोर्सेज की कमी। इन सारी चीजों का क्या इंपैक्ट है ये तो आप सबको पता ही होगा। बात करते हैं अगली कमी की, जो कि पर्सनल एजुकेशन से रिलेटेड है। आप सबने एक कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें कुछ जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिनमें कि हाथियों, बंदरों या मछलियों जैसे जानवरों को शामिल किया जाता है और उन सब से एक पेड़ पर चढ़ने को कहा जाता है। ऐसे में बंदर तो आसानी से चढ़ जाता है, पर मुश्किल आती है मछलियों और हाथियों जैसे अलग अलग जानवरों के लिए। ऐसे में क्या ये मान लेना ठीक होगा
कि बंदर और हाथी तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाए, ये तो बिल्कुल ही यूजलेस हैं, इनका फ्यूचर तो बर्बाद ही समझो। बिल्कुल नहीं। बंदर का काम है पेड़ पर चढ़ना, तो वो आसानी से चढ़ गया। वहीं दूसरे जानवरों की कुछ अलग खासियतें हैं, कुछ अलग स्पेशलिटीज हैं, कुछ अलग कैपेबिलिटीज हैं। हर एक की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो क्या हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर सही है? जब एक 30 से 40 बच्चों की क्लास में सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो ऐसे में सबको एक ही चीज के बारे में बताना गलत है। अब बात करते हैं एक अंतिम कमी की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। मैं खुद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर चुका हूं। काम के पहले दिन जब मैं बच्चों से मिला, मैंने उन बच्चों से एक सवाल किया रिगार्डिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन। ऑलमोस्ट सभी के रिस्पॉन्सेस का एजुकेशन के रियल पर्पस से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। उनमें से ज्यादातर का जवाब था कि मैं एजुकेशन इसलिए गेन कर रहा हूं कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, ऐसा कुछ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि उनके एजुकेशन गेन करने के पर्पस का नॉलेज ही नहीं दे पा रहे हैं। और एक पर्पसलेस एजुकेशन गेन करने पर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। ये तो थी हमारे सिस्टम की खामियां, जिसे कि दुरुस्त करने का कदम हमारी गवर्नमेंट ने उठा लिया है। खामियां सिर्फ सिस्टम ही नहीं, हमारे अंदर भी है। आज हम जो इंपॉर्टेंस एक डॉक्टर या इंजीनियर को देते हैं, वो किसी दूसरे प्रोफेशन को नहीं दे पाते, जबकि सबकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आज हमारे देश के यंगस्टर्स ज्यादातर यही चाहते हैं कि उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, थोड़ा फेम मिलता है और कुछ सब्सिडीज। गवर्नमेंट जॉब्स के असली मोटिव, असली ऑब्जेक्टिव पर तो कोई जाना ही नहीं चाहता। इसी के कारण शायद हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा है। तो ये तो थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में मौजूद कुछ बड़ी खामियां, जिन्हें की जल्द से जल्द सुधार लेने की जरूरत है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं। अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के की हाइलाइट्स के बारे में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। जय हिंद।